नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। पबजी गेम के जरिए नोएडा के सचिन के संपर्क में आई सीमा हैदर खुद को सचिन की पत्नी कहती है। नेपाल में उसने विवाह रचाया है और उसके बच्चे हिंदू बन चुके हैं। सीमा पूजा पाठ करती नजर आती हैं, बल्कि उसने पूरे तौर तरीके हिंदू रीति रिवाज अपना लिए हैं। मांसाहार भोजन भी छोड़ चुकी हैं। सीमा के अनुसार वो प्रेम में ही भारत आई हैं। उनका कहना है कि अब उसकी अर्थी ही पाकिस्तान जाएगी। पाकिस्तान जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं और गई तो उसे वहां मार दिया जाएगा। सवाल यही है कि सीमा को भारत में शरण दी जाए या राष्ट्र की रक्षा की जाए। पाकिस्तान से आने के कारण और उसकी पृष्ठभूमि में जितनी कहानी आई हैं, उससे उस पर शक खत्म नहीं होते हैं। एटीएस से पूछताछ के बाद भले ही वो घर वापस आ गई हो, लेकिन सीमा पर अभी भी जांच की जा रही है। सीमा हर बात में भारत का ही गुण गाती है। आज उसने कहा है कि पाकिस्तान से बेहतर भारत की जेल है। सीमा पर मोबाइल फोन तोड़ने के पीछे शक था, तो सीमा ने कहा कि पाकिस्तान की कोई याद न रहे, इसलिए उसने मोबाइल तोड़ डाला। सीमा ने आज कहा कि सिर्फ पाकिस्तान का पहचान पत्र उसके पास है। उसके अलावा सीमा ने कहा कि उसके कैरेक्टर से संबंधित अलग अलग तरीके के जो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं, वो सारे गलत हैं। उसने कहा कि शुरू से रील बनाना पसंद है, इसलिए वो रील बनाती थी। एटीएस से पूछताछ के बाद सीमा हैदर अपने घर आ चुकी है। उसके जासूस होने के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जांच अभी भी जारी है। इसी बीच धार्मिक संत क्या कहते हैं, सीमा को लेकर वो क्या सोचते हैं? क्या सीमा को शरण देने के बदले राष्ट्रहित में उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए? भारत के विदेश मंत्रालय से भी अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें सीधे तौर पर सीमा पर चिंता जाहिर की गई हो। अब सीमा हैदर कोई भी बातचीत अपने वकील के माध्यम से ही करना चाहती है और सीमा सचिन ने भारतीय नागरिकता की मांग को लेकर राष्ट्रपति से आज गुहार भी लगाई है। इस वक्त हमारे साथ संत और धार्मिक मामलों के जानकार हैं, इसलिए इस वक्त इंडिया न्यूज की धर्म संसद में सीमा पर क्या फैसला होगा, इसी पर चर्चा, इसी पर फैसला। अगर भारतीय संस्कृति के अनुरूप सीमा सचिन बन गई और उसने पाकिस्तान की जाहिलता से ऊब करके अगर भारत में आई है, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं का सम्मान नहीं है। इस्लाम महिलाओं के लिए एक नर्क है। हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान है, अगर उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा? भारत सरकार से अपील है कि तत्काल वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए चिंता करें, नहीं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और यहाँ के मुसलमानों को भी जीना दुश्वार कर देंगे। सबसे पहली ये चीज़ ये है कि गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं। अगर इस तरीके से एक महिला आ सकती है, ठीक है, प्यार मोहब्बत की बातें कही जा रही हैं कि प्यार में आस्की में लूडो खेल के यहाँ पहुँच गई, गेम खेल के यहाँ पहुँच गई, हाँ 4 बच्चों को लेके यहाँ पहुँच गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी आतंकवादी ऐसे आ सकता है? सरकार इतनी लापरवाह है? सीमा हैदर 100% मुझे ऐसा लगता है कि जासूस लोगों से मिली हुई है, क्योंकि इसका भाई आर्मी में बताया जाता है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और 4 बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे। कहाँ के मंदिरों को? पाकिस्तान में। क्या डाकुओं में इतनी ताकत है कि मंदिरों को उड़ा दी? गाड़ी है क्या सरकार वहाँ नहीं है? या आपको वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? डाकू तो इस किस्म की धमकियाँ बातें करती हैं, लेकिन इसमें क्या हकीकत है? जो ज़मीनी हकीकत समझने आपकी डाकू और पूरी फोर्स के सामने टिक सकता है। और इस वक्त हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु, जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन सिन्हा, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही करूंगी, क्योंकि बहुत विरोधाभास की स्थिति है सीमा हैदर के मामले में। अभी तक इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, तमाम जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, उनकी रडार पर है सीमा हैदर। और साथ ही साथ एक सेंसिटिविटी भी, एक इमोशनल कनेक्ट भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है लोगों का। वो चाहते हैं कि वो भारत में ही रहे, सीमा हैदर खुद ये चाहती है। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो एक उनकी कॉन्ट्राडिक्टरी बैकग्राउंड है, उसको लेकर अभी क्या आप देख पा रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, भारत के लोग इमोशनल हैं और अपने अतिथियों की बहुत केयर भी करते हैं, और साथ ही साथ वो अपने लोगों को कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। और इसका उदाहरण हमने अगस्त 47 में देखा भी था। बहुत सारे लोगों ने भारत में रहना ही तय किया और उनको बड़े आराम से यहाँ पर रहने दिया गया।
तो भारत के लोग हैं ऐसे। यहूदियों को भी आप देखिए, वो भी आए और सेटल हुए, लेकिन अब वो समय नहीं रह गया है। अब समय है राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमें सचेत अधिक होना पड़ेगा। दो एक्ट हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक्ट है पासपोर्ट एक्ट 1920 और एक है फॉरेन एक्ट 1946। इन दोनों एक्ट्स के तहत हमें ये ध्यान रखना होगा कि किसी व्यक्ति ने इसे वॉयलेट तो नहीं किया। ये भावनाओं से ऊपर की बात है, और सीमा हैदर ने दोनों को वॉयलेट किया है। इसलिए सीमा हैदर को यहाँ पर नहीं हम रख सकते। उनको यहाँ से हमें या तो डिपोर्ट करना पड़ेगा या फिर उनको जेल में डालना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। हम अपने कानून को सामने ही रखकर फैसला करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम इसमें प्रेम और भाव और ये सब चीजें इग्नोर करें तो बेहतर रहेगा। एक चीज मैं और इसमें कहना चाहूंगा कि वो जो 4 बच्चे हैं सीमा हैदर जी के साथ जो आए हैं, मैं तो बहुत तमीज से ही उनका नाम लूंगा क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं, हमारे यहाँ आई हैं, औरत हैं। लेकिन उन 4 बच्चों का डीएनए टेस्ट भी जरूर होना चाहिए। ये 4 बच्चे सीमा जी से हैं नहीं हैं, ये भी उसका खुलासा बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके 2 पासपोर्ट तो निकले ही निकले हैं। उसके अलावा वो दुबई से नेपाल से भारत में दाखिल हुई हैं, और वो लीगली नहीं हुई हैं। तो ये बड़ा संगीन जुर्म बनता है अपने आप में। और जैसे एक साहिबान अभी बोल भी रहे थे कि भारत की सुरक्षा को ऐसे अनेक खतरे हो सकते हैं अगर ये 4 बच्चों के साथ चली आई हैं, तो और भी तमाम लोग होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए हमारी कोर्ट को जैसा कोर्ट फैसला करती हैं या प्रशासन जैसा फैसला करते हैं, वैसे ही उनको फैसला करना चाहिए। इसे सीआरपीसी के अंडर में हमें टेस्ट करना चाहिए। एटीएस अपना काम कर ही रही है, आईबी भी अपना काम करे, और किसी भी हालत में हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, पवन सिन्हा जी कह रहे हैं किसी भी हालत में हमें भावुक नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भावुक अपील सीमा हैदर की तरफ से की गई हो। देश की रक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बराबर 1947 से लेकर अभी तक, ये 2023 चल रहा है, अभी तक की जो स्थिति देश की रही है वो यही रही है कि आए दिन कोई ना कोई, चाहे वो भावुक तरीके से, इमोशनल होकर के, चाहे जबरदस्ती तरीके से वो चले आते हैं। फिर परिणाम क्या होता है वो हम सभी लोग देख रहे हैं, इससे सब सचेत हैं। फिलहाल जैसा कि भी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, सिन्हा साहब कह रहे थे, ये बिल्कुल सही है कि कानूनी तरीके से इनका बच्चों का भी डीएनए भी होना ही जरूरी है। जबकि 2 पासपोर्ट का होना क्या मतलब बनता है एक आदमी का? आदमी तो एक ही है, फिर 2 प्रूफ कैसे हो सकते हैं उसके? 2 पासपोर्ट कैसे हो सकता है? और दूसरी बात कि ये भारत है, ये देश है, ठीक है, हमारा सम्मान सबका होता है। यहाँ तो हमें सिखाया जाता है भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ठीक है। लेकिन वो समय नहीं है, वो समय था। लेकिन अब समय यह है कि जब कोई इस तरह से छुप करके और गैर कानूनी तरीके से देश में जो है प्रवेश करता है, आता है, तो उसका जांच ही नहीं, या तो वो उसको सुरक्षा घेरे में जेल में अंदर ही बंद कर दिया जाए, वो अंदर ही रहे, या फिर उसको उससे वापस देश उसको भेज दिया जाए। भावुकता से समय नहीं चलता, और भावुकता से, इमोशनलपन से सुरक्षा नहीं होती है कोमल जी। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उचित यह है कि इनको इनके स्वदेश जहां से भी आई हैं, जहां की भी हैं, इनको उनके देश वहां पहुंचाना चाहिए। और जो ये केस चल रहा है कि वो फेसबुक से प्यार हो जाए, गेम से प्यार हो जाए, ये सब चीजें कौन सी बड़ी चीजें होती हैं, ये आए दिन आजकल चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और देश की सुरक्षा को देखते हुए इनको उनके स्वदेश लौटा देना चाहिए। या फिर अगर देश में है, कानूनी जांच हो रही है, तो ये सरकार के अंदर ही खुलेआम जांच ना हो, सरकार के जो भी तरीके हैं उन तरीकों से इनकी जांच होनी चाहिए, जेल के अंदर इनकी जांच होनी चाहिए। जी कोमल जी। ठीक है पवन जी, देखिए अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, अभी तक कोई बहुत पुख्ता सबूत भी सामने नहीं आया है कि सीमा हैदर किसी आतंकी संगठन से जुड़ी है या कोई जासूस हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर इन तमाम इन्वेस्टिगेशंस के बाद सीमा हैदर के पक्ष में फैसला आता है, क्योंकि अभी वकील एपी सिंह जिन्होंने निर्भया के केस में आरोपियों के जो पक्षधर थे वो भी अब सामने आ गए हैं। उनका कहना है वो भारत की बहू हैं, और भारत की बहू हैं तो वो भारत में ही रहेंगी। नहीं, देखिए अभी कहाँ से बहू हो गई वो भारत की? भारत ने उनकी मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया, भारत की बहू कैसे हो जाएंगी? और ऐसे फिर बहुत सारी बहुएं आ जाएंगी, उनको क्या हम सब रखते जाएंगे? दूसरी चीज ये है कि गुप्तचरों की, जहां तक मुझे समझ है, गुप्तचरों की पहचान इतनी आसानी से नहीं हो सकती। वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने मिशन के लिए, चाहे हो किसी भी देश के।
और जो उनका मॉडस ऑपरेंडाई होता है वो इतना कंसील्ड होता है, इतना वेल ट्रेंड वो होते हैं कि आप उनका पता भी नहीं लगा सकते। आपके साथ होंगे कि वो गुप्तचर हैं या वो गुप्तचर नहीं है। तो अभी जो समय मिला है हमें, ये 10-12 दिन का, ये बहुत कम है उस चीज को जांचने के लिए। दूसरी बात, ये ऐसे देश के साथ मामला जुड़ा हुआ है जो हमारा, जिससे हमारी बहुत मित्रता नहीं है, इसलिए उस चीज को गहराई से हम देखभाल नहीं कर सकते। और उनकी बर्थ डेट भी 2 है, 1994, 2002, कि ये फर्दर शक पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात कि वो 7 कलमों में से 1 कलमा भी नहीं पढ़ सकती, ये प्रिटेंशन है। ये बहुत आसान है सोनल जी करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर होते हैं जो कह देते हैं मैं गा नहीं सकता भाई, बिल्कुल, लेकिन टाइम पे वो गाते हैं। तो इसलिए हमें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी ATS जो है या हमारी जो IB है वो अपना काम दुरुस्तगी से करेगी। और ये जासूस है नहीं है ये तो प्रशासन तय करेगा, लेकिन मुझे संदेह है और इसी संदेह के आधार पर मैं कह रहा हूं कि नहीं, जितनी जल्दी रिपोर्ट किया जाए अच्छा है। क्योंकि एक बार ये एग्जाम्पल सेट हो गया तो फिर कई बहू कई जगहों से निकल कर आएंगी और फिर हमारे लिए सिचुएशन संभालना बहुत कठिन होगा। ठीक है, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, देखिए पवन सिन्हा जी जिस तरह से कह रहे हैं कि वो एक कलमा नहीं पढ़ पा रही हैं, जिस धर्म की, जिस तहजीब की ट्रेनिंग जो है वो बचपन से मिलना शुरू हो जाती हैं, उसमें भी अभी वो कच्ची नजर आ रही हैं। तो जो भारत की इतनी समृद्ध परंपरा है, इतनी समृद्ध संस्कृति है, हमारा साहित्य है, उसको वो किस तरह से अडॉप्ट कर पाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मुझे लगता है कोमल जी, ये बहुत लंबा समय नहीं है, ये बहुत जल्द ही, थोड़ा आप इस चमत्कार को देखते जाइए, बहुत जल्द ही ये सारे निर्णय आपके सामने होंगे, हम भी होंगे और आप भी होंगे। क्योंकि कारण क्या है कि जिस तरह से भारत के अंदर दाखिल होना और कोई भी जिस भी संस्कृति से वो मतलब संबंध रखती हैं, उस संस्कृति की कोई भी इनको ढंग से जानकारी ना होना, ये भी, यहाँ तक कि अभी साहब कह रहे थे सिन्हा साहब की 2 डेट ऑफ बर्थ है, हमने पूरी जानकारी तो नहीं इस बारे में, इनके बारे में, लेकिन हाँ 2 डेट ऑफ बर्थ है। एक व्यक्ति 2 डेट ऑफ बर्थ लेके कैसे पैदा हो सकता है, बहुत सारी चीजें भी हैं। लेकिन ये बहुत जल्द ही जो हमारी यहाँ की जो गुप्तचर विभाग हमारे यहाँ के हैं, जो भी IB है या ATS टीम हमारी है जो काम कर रही है, ये बहुत सारी चीजें निकाल के रखेंगी, बहुत जल्दी निकलेंगी। कारण क्या है कि इस तरह से गुप्तचर जब आता है किसी भी देश का, जब भी आता है, ये पहले भी जब भी रहा है या हमारा भी देश किसी देश में इस तरह से जाते हैं, तो उनकी जो माइंड वॉश करना, उनको तरीके से ट्रेंड करना, ये सब व्यवस्था पहले ही हो जाती है। क्या प्रश्न होंगे तो हमें क्या उत्तर देना है, किस तरह से हमें घुलना है, मिलना है, रहना है। तो ये जो बात हुई, और एक बात आप और कह रहे थे कि भाई वकील साहब कह रहे हैं कि देश की बहू आई हैं। अभी एक बहू बहुत पहले आई थी, वो देश में क्या कर रही है वो सब देख रहे हैं और जानते हैं। तो ऐसी कितने बहुएं आएंगी और देश का क्या होगा, क्या हिसाब किताब देश का हो, क्या व्यवस्था उसकी होगी, तो संभालना एक, मतलब वही मैंने कहा कि एक बहुत पहले आई थी, आज देश कौन सी स्थिति में पहुंच चुका है, नहीं पहुंचा दिया गया था, आचार्य प्रमोद लेकिन मिश्रा इस तरह से ये राजनीतिक बहस नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम सीमा हैदर के मसले पर चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहती हूं आप उसी पर ही मैं हूं, उसी पर हूं फिलहाल। देश की व्यवस्था को बता रहा हूं कि देश की व्यवस्था कैसे हो गई थी, तो अभी दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हाँ, टीम को भी, सरकार को भी, कानून को भी अपने तरीके से काम करना चाहिए और इनको या तो फिर अंदर बिठा के रखा जाए, उसमें जांच पड़ताल हो, या फिर इनको वापस बहुत जल्द तरीके से इनको वापस भेज दिया जाए। बाकी मैं यहाँ पर कोमल जी को राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो देश से पीछे बीता है वो आज बीत रहा है। ठीक है पवन सिन्हा जी, देखिए पाकिस्तान में जो सीमा हैदर के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं उसको तो हम खींच समझ सकते हैं, लेकिन भारत में जो लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि मामला देश की रक्षा सुरक्षा का जुड़ा हुआ है। क्या जो एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश है, जो इमोशनल कॉन्टेंट इस पूरे मामले में आ गया है, क्या यही एक जुड़ाव की वजह मानी जा रही है? मैं बहुत स्पष्ट रूप से बात कह रहा हूँ, इसके 2 वजह हैं। पहली चीज तो इसमें कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल तो हो ही जाता है। हम भारतीय सभी ऐसे हैं कि आदमी से प्रेम करना जानते हैं, हमारे नसों में वह चीजें हैं, तो इमोशनल एंगल तो हो ही सकता है। दूसरी चीज जो है वो राजनीति भी हो सकती है कि CAA के मुद्दे को लेकर यहाँ पर उछाल दिया जाए कि वो जब यहाँ आ रही है, हिंदू बनना चाह रही है, तो क्या प्रॉब्लम है। बाहर के देशों को असाइलम पे भी एक क्वेश्चन उठेगा कि उन्हें राजनीतिक शरण दी जा सकती है यहाँ पर, उसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसी बहुत सारी बातें उठेंगी, वो राजनीति से ही प्रेरित होंगी, उसका और कोई सबूत नहीं होगा, उसका और कोई कारण नहीं होगा।
तो लिहाजा इन दोनों ही बातों पर ध्यान देना फजूल है और हमें कानून के हिसाब से ही काम करना चाहिए। भारत का इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि हम अपने अंदर किसी भी तरीके से किसी गुप्तचर को घुसने नहीं देंगे। अब यहाँ एक पाकिस्तान का भी मैं एंगल लूंगा। पाकिस्तान में गलती से कोई व्यक्ति अपने खेत में शाम को अंधेरा होने के बाद भी रुक जाए तो उसको उठाकर वो जेल में डाल देते हैं और भयंकर प्रताड़नाएं देते हैं। एक व्यक्ति को ईरान से उठाकर वह पाकिस्तान का जासूस बना देते हैं, जबकि वो एक बिजनेसमैन है, और उसको कितनी भयंकर प्रताड़नाएं देते हैं। एक पिंजड़े के अंदर रखकर क्या क्या उसके साथ जुल्म नहीं किया गया। तो ऐसे देश के लोग हम इतने प्यार से एंटरटेन कर लें, उससे तो बेहतर ये है कि जो वहां पर भारतीय लोग रहते हैं, या जिसे मैं कहूँ स्पष्ट भाषा में, तो वहां पर जो हिंदू है, सिख है, वो बहू बेटियां या वो भाई बहन, उनको यहाँ लाकर बसाया जाए, वो एक नेक पवित्र कार्य होगा। ठीक है आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, अब इस वक्त इस संदेश की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि भारत जो है वो अपनी तहजीब, अपनी परंपरा, अपने भाईचारे, अपने प्रेम के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जो मसला है इसमें देश रक्षा, देश की सुरक्षा, सबसे पहले देश जो है वो ये संदेश जाना ज़रूरी है। कोमल जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कठोर नहीं बनेंगे, जैसे कि शुरू से हम इमोशनल रहे हैं, भावुक रहे हैं, और हम अक्सर दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, कोई भी आता है तो उनको हृदय से लगाते हैं। हृदय से लगाना हमें शुरू से सिखाया जाता है, चाहे माता पिता का संस्कार हो, चाहे गुरु का संस्कार हो, शुरू से हमें सिखाया यही जाता है, झुकना सिखाया जाता है, प्रेम करना सिखाया जाता है। तो ये चीजें जो चल रही हैं बराबर, लेकिन हर जगह प्रेम नहीं, हर जगह भावुकता नहीं, हर जगह दिल से नहीं, कहीं कहीं हमें अपने दिमाग को भी प्रयोग करना पड़ेगा, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है, इसका भविष्य क्या होने वाला है, क्या होगा, तो ये भी बहुत जरूरी है। हर जगह ये ऐसा नहीं चलेगा और न चलना भी चाहिए। जैसा कि जो सिन्हा साहब बता रहे थे कि विदेशों में बहुत सारे ऐसे कानून हैं कि वहाँ के अगर हमें शंका भी होती है कोई विदेशी जासूस हमारे देश में आके और चला आया है और कुछ ऐसा कुछ करने वाला, ये शंका भी होती है, उसको प्रताड़नाएं भी दी जाती हैं, जेल में डाल दिया जाता है, उसके साथ कानूनी जो भी नियम होते हैं, कानूनी नियम होते हैं, उसके अनुसार किया जाता है। तो बिल्कुल यही हमारे देश में भी होना चाहिए। हमें चाहे वो कोई भी हो, जहाँ तक कि चाहे वो ये हम मान ले भाई हमारा अतिथि है, हम अतिथि हमारा सम्माननीय होता है, माननीय होता है, इस बात को बाद में, पहले देश में कोई विदेशी आया है ये पहले होना चाहिए, और पहले ही इस पर देखना चाहिए, चाहे वो देश का कोई व्यक्ति हो, चाहे उसके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे वो वकील साहब हो, जो कोई भी हो, हर किसी की सोच ये होनी चाहिए कि विदेश से कोई व्यक्ति आया है, देश छोटा बड़ा कैसा भी हो, लेकिन जिस देश से आया है वहां से 1947 से क्या स्थिति रही है, हमारे साथ कितना प्रेम रहा है, वो आप सब समझते हैं, सब जानते हैं, हर कोई जानता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस विषय पर ध्यान देना, संज्ञान लेना कि भविष्य में कोई ऐसे हर कोई ना घुसा है, भाई हमें प्रेम होगा इसलिए आ गए हैं, हम बहुत भावुक है इसलिए आ गए, ये गलत फहमी में कोई न रहे। इसलिए बहुत सजग और जरूरी है सचेत रहने की जरूरत तो है बेशक। आचार्य प्रमोद मिश्रा आप बने रहिए हमारे साथ, पवन सिन्हा जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। धर्म संसद लगा